गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हीरालाल यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर जेडी नेशनल बीएड कॉलेज रांची। आज हम लोग कोर्स 7A हिस्ट्री मेथड के एक नए टॉपिक इतिहास शिक्षण में सहायक सामग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग शिक्षण सामग्री का परिचय, शिक्षण सामग्री के तत्व, श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शिक्षण सामग्री का परिचय। पूरे टॉपिक को हम लोग बिंदुवार समझेंगे। शिक्षण सामग्री का परिचय। पहला पॉइंट, आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक शिक्षण के अनेक ढंग प्रचलित रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें उद्देश्यों की समानता के होते हुए भी विधियों, प्रविधियों एवं साधनों की विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन काल की गुरुकुल प्रणाली में शिक्षण कार्य मौखिक रूप से किया जाता था। गुरु को इस कार्य में अन्य किसी साधन से सहयोग नहीं मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रणाली में बालक निष्क्रिय श्रोता बना रहता था। नेक्स्ट पॉइंट, जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है। नेक्स्ट पॉइंट, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक की योग्यता, रुचि, मनोवृत्तियां एवं आवश्यकता आदि को आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अतः शिक्षण क्रिया को सरल, सजीव तथा प्रभावी बनाने के लिए कुछ नवीन सामग्री की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह नवीन सामग्री जो शिक्षण को रोचक बनाती है उसे शैक्षिक उपकरण या शिक्षण सामग्री कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, शिक्षण सामग्री के तत्व। शिक्षण सामग्री के दो तत्व माने गए हैं। पहला है माध्यम और दूसरा है विधा। पहला पॉइंट, विधा उद्दीपक का वह रूप है जिसे छात्रों के संपर्क में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें रेखाचित्र, छायाचित्र, प्रतिमूर्ति इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन रेखाचित्रों, छायाचित्रों एवं प्रतिमूर्तियों को प्रदर्शित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पुस्तक, प्रोजेक्टर, चलचित्र इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार संपूर्ण शिक्षण सामग्री में ये दोनों माध्यम एवं विधा निहित हैं। इन दोनों के बिना शिक्षण सामग्री अपूर्ण होगी। नेक्स्ट पॉइंट, उक्त माध्यम एवं विधा के लिए आजकल हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्डवेयर उपागम का आविर्भाव प्रौद्योगिकी से हुआ है। यह शिक्षण प्रक्रिया का मशीनीकरण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें चलचित्र, टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, शिक्षण मशीन और कंप्यूटर आदि शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
सॉफ्टवेयर उपागम को अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग बालकों के अपेक्षित व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका संबंध शिक्षा के सिद्धांतों, उद्देश्यों, शिक्षण प्रविधियों तथा अनुदेशन प्रणाली के पुनर्बलन तथा मूल्यांकन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, मैगजीन, फ्लैश कार्ड आदि सॉफ्टवेयर के अंग हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, श्रव्य दृश्य सामग्री। पहला पॉइंट, श्रव्य दृश्य सामग्री मुद्रित अथवा लिखित शब्द के अतिरिक्त वे साधन हैं जो वस्तु विशेष की स्पष्ट धारणा बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तुतः किसी वस्तु की धारणा के निर्माण में उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट, उदाहरणार्थ हम आम को देखकर, छूकर, सूंघकर तथा चखकर सबसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परंतु इस विशाल एवं जटिल संसार में प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार हमें समझने के लिए प्रतिरूपों की सहायता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा ही हमें इन प्रतिरूपों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें श्रव्य दृश्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे श्रवण तथा दर्श, देखने की दो इंद्रियों द्वारा ही प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अतः श्रव्य दृश्य सामग्री वह होती है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता करती है। श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स। दूसरा है दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स। तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। सबसे पहले हम श्रव्य सामग्री के बारे में जानेंगे। श्रव्य सामग्री वह सामग्री है जो हमें केवल सुनाई पड़ती है, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि। दूसरा है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री वह सामग्री होती है जो हमें आंखों से दिखाई पड़ती है, जैसे वास्तविक वस्तुएं, नमूने, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, छायाचित्र, मूक फिल्म, स्लाइड और जादू की लालटेन इत्यादि शामिल हैं। तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री वह है जो हमें सुनाई और दिखाई
दोनों पड़ती है। इसमें हम कान और आंख इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। इसमें शामिल है चलचित्र, समाचार संबंधी फिल्म, दूरदर्शन, वीडियो टेप, ड्रामा, रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री। अब हम एडगर डेल ने संपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री को अनुभव शंकु के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आइए हम लोग एडगर डेल के अनुभव त्रिकोण को समझते हैं। एडगर डेल का अनुभव का त्रिकोण शंकु के आकार का है। ऊपर से नीचे की तरफ शंकु का आकार बढ़ता जाता है और अनुभव के त्रिकोण में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा वास्तविक ज्ञान और अनुभव बढ़ता जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एडगर डेल के अनुभव के त्रिकोण में ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले हम मौखिक प्रतीक को लेते हैं। दूसरा है दृश्य संकेत। नेक्स्ट है रेडियो प्रसारण, शैक्षिक टेलीविजन, नेक्स्ट चलचित्र, नेक्स्ट प्रदर्शनी, नेक्स्ट भ्रमण या अध्ययन पर्यटन, नेक्स्ट है प्रदर्शन, नेक्स्ट है अभिनय या नाटकीय अनुभव, नेक्स्ट है रचित अनुभव या आयोजित कृत्रिम अनुभव, और अंत में है वास्तविक कृत्रिम अनुभव जो हम करके सीखते हैं। अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ हमारा ज्ञान और अनुभव बढ़ता जाता है। पहले हम मौखिक रूप से सीखते हैं, फिर दृश्य रूप में सीखते हैं, फिर रेडियो प्रसारण से सुनते हैं, शैक्षिक टेलीविजन की सहायता से जो शिक्षण सामग्री प्राप्त करते हैं, चलचित्रों की सहायता से, प्रदर्शनी के माध्यम से और पर्यटन के माध्यम से। प्रदर्शन के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, रचित अनुभव के माध्यम से और वास्तविक अनुभव के माध्यम से। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट डे।